हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ एक्स और वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे पहला चीज़ जो कि दिया हुआ है ए एक्स और यहाँ पे बी है, और दूसरा में है यहाँ पे बी वाई डिवाइड बाई ए और ए प्लस बी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का एलसीएम ए बी होगा। उसके बाद यहाँ पे बी से ये डिवाइड होगा तो ए बचेगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स। ए से डिवाइड होगा ए बी से तो यहाँ पे बी बचेगा, बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर वाई। उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी। उसके बाद अगला जो चीज़ है यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स, उसके बाद बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से। तो यहाँ पे ये आएगा ए स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, बी स्क्वायर वाई, उसके बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। ये जो फाइनल सॉल्व सिंपल करके निकाले ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे ये जो है दूसरा इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें बी वाई जो टर्म है तो इसको हमको सेम करना है दोनों में। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि b मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये b से इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा जो कि सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab इंटू बी। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स बी इंटू बी बी स्क्वायर वाई, उसके बाद 2ab स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, इसमें भी माइनस में है, तो नीचे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ए का जो है इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई, उसके बाद ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड का जो है ए बी एक्स है बी स्क्वायर वाई, उसके बाद 2ab स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और ये दोनों अपोजिट है तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ए बी एक्स, उसके बाद ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ए एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी है, ए इससे घट जाएगा तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर से लिख रहे हैं ए एक्स ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए बी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए, उसके बाद ये हो जाएगा बी। अब ऐसा करें इसको सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स लिख देंगे, इस ए बी को नीचे ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा ए बी ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ पे बी निकला। तो यहाँ पे हम इस तरह से फाइंड आउट किए एक्स का वैल्यू यहाँ पे बी। तो एक्स का वैल्यू तो निकल गया, वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो वाई का वैल्यू या फिर हम इक्वेशन 1 में डाल दें या फिर इक्वेशन 2 में डाल दें।
चलिए इक्वेशन 2 सिंपल है तो हम 2 में डालते हैं। पुटिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं 2 या फिर 1 कोई भी। तो यहाँ पे 2 है ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इक्वल टू यहाँ पे 2ab। तो x का वैल्यू यहाँ पे है हाँ b, तो यहाँ पे a इंटू बी हो जाएगा माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिए x इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा a इंटू बी ए बी, उसके बाद बी वाई इक्वल टू 2ab। उसके बाद यहाँ पे माइनस बी वाई यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम ले जाते हैं राइट साइड। तो यहाँ पे 2ab माइनस ए बी, तो ये माइनस बी वाई इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी, वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस बी, बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकला माइनस ए और यहाँ पे x का वैल्यू b। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x y इक्वल टू x का वैल्यू निकला था यहाँ पे b और माइनस ए, तो यही आंसर हो गया। तो इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे और दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में इस तरह का वैल्यू है। अगला में क्या कीजिए कि यहाँ पे इसमें आप a से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो a से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये वाले में सारे में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और हो जाएगा 2ab। अब यहाँ पे इक्वेशन जो भी निकलेगा इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये x वाला ख़त्म हो जाएगा, y वाला वैल्यू निकलेगा। तो y x यहाँ पे देखिए इसमें भी ax स्क्वायर है, यहाँ पे भी ax स्क्वायर है, दोनों घट जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा। और फिर y को वैल्यू पहले निकालिए, उसके बाद y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन है पुट करके आप x का निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपनाकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।